ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ग्रहों की उच्च राशियाँ और उनके नीच त्रिकोण और स्वग्रही राशियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। कोई भी ग्रह होता है तो उसकी कोई एक उच्च राशि होती है, कोई उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है और कोई उसकी नीच राशि होती है। तो ये किस आधार पे होती है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ संक्षिप्त में। तो जैसे हमारा सूर्य ग्रह है, तो सूर्य ग्रह जब मेष राशि में 10 डिग्री का होता है तो ये उच्च की स्थिति में रहता है, मतलब कि ये काफी मजबूत स्थिति में रहता है। इसी तरीके से सूर्य जब तुला राशि में 10 डिग्री पे रहेगा तो ये नीच की स्थिति में रहेगा, मतलब कि सूर्य का जो उसमें बल होगा वो काफी कम हो जाएगा। और सूर्य की जो त्रिकोण राशियां होती हैं वो सिंह राशि में ही 1 से लेकर के 20 डिग्री के बीच में जब ये रहता है तो ये अपनी त्रिकोण राशि में माना जाता है। त्रिकोण राशि का मतलब है कि जैसे चूंकि सूर्य और चंद्रमा एक राशियों के स्वामी हैं, बाकी तो जो ग्रह हैं वो दो दो राशियों के स्वामी हैं। तो उन ग्रहों में क्या होता है कि एक ही ग्रह, जैसे बुध ग्रह है तो बुध की दो राशियां हो गई, मिथुन और कन्या। तो कन्या उसकी मूल त्रिकोण राशि हो जाएगी। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के पास एक राशियों का स्वामित्व है, तो इनकी जो एक राशि है, तो एक राशि जो 30 डिग्री की है तो उसी में ये एक पर्टिकुलर डिग्री पे ये उच्च की स्थिति में हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर डिग्री में ये अपने मूल त्रिकोण राशि में माने जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे सूर्य है वो 10 डिग्री मेष पे उच्च का रहेगा और 10 डिग्री तुला में नीच का रहेगा। और सिंह में ही ये 1 से लेकर के, जब ये सिंह राशि में सूर्य 1 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में रहेगा तो ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेगा। और सिंह में जब ये 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में रहेगा तो ये अपनी स्वराशि में माना जाएगा सूर्य। इसके बाद फिर हमारा चंद्रमा आता है। चंद्रमा जो है वृषभ राशि में 3 डिग्री पर उच्च का माना जाता है और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पे नीच का माना जाता है। कोई भी ग्रह जितनी डिग्री पे उच्च का होता है उससे ठीक अपोजिट राशि में उतनी ही डिग्री पे वो नीच की स्थिति में हो जाता है। नीच मतलब कि कमजोर स्थिति में। इसके बाद फिर चंद्रमा जो है वृष राशि में 4 से 30 डिग्री के बीच में जब रहेगा तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेगा। और उसके बाद कर्क में जब ये आ जाएगा तो ये अपने स्वग्रही राशि में माना जाएगा। इसके बाद मंगल जो है, मंगल की जो उच्च की राशि रहती है वो मकर है। मकर में जब ये 28 डिग्री पे रहता है तो मंगल उच्च की स्थिति में रहता है, उच्च माना जाता है। और यही मंगल जब कर्क में 28 डिग्री पाता है तो नीच की स्थिति में हो जाता है, कभी कमजोर स्थिति में आ जाता है। उसके बाद यही मंगल मेष में जब 1 से लेकर के 12 डिग्री के बीच में रहता है तो अपनी त्रिकोण राशि में माना जाता है। और यही मंगल जब मेष में 13 डिग्री से 30 के बीच में रहता है, 13 से 30 के बीच में रहता है, तब ये स्वग्रही माना जाता है। उसके बाद बुध जो है कन्या राशि में 15 डिग्री पर उच्च का माना जाता है और मीन राशि में 15 डिग्री पर नीच का हो जाता है। और कन्या राशि में 16 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में बुध जो रहेगा ये अपनी त्रिकोण राशि में रहता है। उसके बाद फिर कन्या में ही जो है 21 से लेकर के 30 डिग्री में ये स्वग्रही में आ जाता है, मिथुन राशि में। कन्या और मिथुन में बुध जो है इस तरह से आ जाता है। और गुरु क्या है, गुरु कर्क में 5 डिग्री पर उच्च का होता है और मकर में 5 डिग्री पर ही नीच की स्थिति में होता है। इसके बाद धनु में ये 1 से लेकर के 10 डिग्री के बीच में अपनी मूल त्रिकोण राशि में माना जाता है और धनु में 11 से 30 डिग्री तक में मीन में ये स्वग्रही स्थिति में माना जाता है। उसके बाद शुक्र जो है वो मीन राशि में 27 डिग्री पर उच्च का हो जाता है और कन्या में 27 डिग्री में नीच का हो जाएगा। और तुला में 1 से लेकर के 15 डिग्री के बीच में जब ये शुक्र रहता है तो अपने मूल त्रिकोण राशि में माना जाता है। इसी तरीके से तुला में 16 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ये वृषभ राशि में स्वग्रही माना जाता है। शनि तुला राशि में जब 20 डिग्री का होगा तो उच्च का रहेगा और मेष डिग्री में जब 20 डिग्री पे रहेगा तो ये नीच की स्थिति में माना जाएगा। और कुंभ में 1 से लेकर के 20 डिग्री तक में ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में माना जाता है। और कुंभ और मकर में 21 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में ये स्वग्रही स्थिति में माना जाता है। उसी तरीके से राहु जो है मिथुन राशि में जब 15 डिग्री का रहता है तो ये अपने उच्च स्थिति में होता है मिथुन और कन्या में। राहु जो है राहु एक्चुअली राहु मिथुन और कन्या में बहुत अच्छा परिणाम देता है,
क्योंकि राहु जो है बुध के साथ उसकी अच्छी मित्रता है। तो राहु जो है मिथुन और कन्या राशि में जब 15 डिग्री का होगा तो ये उच्च का परिणाम देता है। उसके बाद नीच का होगा ये धनु और मीन में जब 15 डिग्री का रहेगा। इसी तरीके से त्रिकोण में कि तब रहेगा जब ये कुंभ राशि में रहता है, तो ये अपने मूल त्रिकोण राशि में मान लिया जाता है। और स्वग्रही कब रहता है? जब ये कन्या राशि में आ जाता है। इसके बाद केतु के लिए क्या है कि केतु जब धनु राशि में 15 डिग्री पे होता है, धनु और मीन में, तब ये उच्च का होता है। और इसी तरीके से ये मिथुन और कन्या में जब 15 डिग्री का रहेगा तो नीच की स्थिति में आ जाता है। और त्रिकोण राशि इसकी होगी जब ये सिंह में रहेगा केतु, क्योंकि केतु भी अग्नि तत्व माना जाता है और सूर्य तो अग्नि प्रधान ग्रह होता ही है। उसके बाद केतु जो है मिथुन राशि में स्वग्रही मान लिया जाता है। इस तरीके से आपने जाना कि ग्रहों की उच्च नीच और इनके मूल त्रिकोण राशि और स्व राशि वाली क्या स्थितियां हैं, इनके बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी मिल गई होगी। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।